मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का विवाद गहराता जा रहा है। आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मूर्ति स्थापित करने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लाल पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। वहीं अन्य वकीलों ने इस विरोध को निंदनीय बताया है और हाईकोर्ट बार का खुला विरोध करने की चेतावनी भी दी है। हम उच्च न्यायालय परिसर में एक मूर्ति लगाने का कोई प्रस्ताव किन्हीं लोगों द्वारा दिया गया। उस प्रक्रिया पर से कलेक्टर द्वारा मूर्ति लगाए जाने के लिए यहाँ एक गड्ढा खोद दिया, कार्रवाई की गई, उसका विरोध है। तो ये उच्च न्यायालय है, यहाँ नियम कायदा से काम होता है और नियम कायदा यहाँ पूरे वो अपने विश्व भर का देखते हैं, मतलब पूरे भारत का नियम में कोई गलती होती है उसको कौन देखता है? कोर्ट, हाई कोर्ट देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी नियम है, इस बिल्डिंग परिसर में कोई भी अगर कोई कुछ भी कार्यक्रम होगा, कोई भी निर्माण होगा, मूर्ति लगेगी, हटेगी, बनाएगी, कमरा बना, कुछ भी बनेगा, तो उसके लिए हाईकोर्ट की एक बिल्डिंग है जिनमें जजेज हैं, 5 जजेज की कमेटी है। वो कमेटी इसको पारित करती है। पारित करने के बाद में उसका बजट सेक्शन होता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उसके बाद में अप्रूव होने के बाद हमसे भी सहमति लेते हैं, पूछते हैं इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। कल हमारे बार के अधिकारियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारे यहाँ हमें यही समझ में नहीं आया, ना तो किसी हाईकोर्ट का आदेश है, ना चीफ जस्टिस का आदेश है, किसी के आदेश के बगैर एक ऐसा चबूतरा बना दिया, गड्ढा खोद के मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो पता चला कि अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। सवाल ये नहीं है कि अंबेडकर की लग रही है, राम जी की लग रही है। सवाल ये है कि हाईकोर्ट के प्रमाइसेस में बिगैर किसी अथॉरिटी के, बिगैर किसी ऑर्डर के कोई मूर्ति लगना या उसमें खोदना, उसका डिस्टर्ब करना, वो किसकी अनुमति से हो रहा है? इस बात का विरोध है। में ग्वालियर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के एडवोकेटों के द्वारा संविधान निर्माता, प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उस ज्ञापन में ये मांग थी कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में उनके भव्य रूप से मूर्ति का प्रतिमा लगाया जाए। हाल ही अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के द्वारा उस मूर्ति